हम सत साहब सभी को नाग पंचमी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। कोई भी त्योहार हो उसका एक आध्यात्मिक रहस्य अवश्य होता है। वह त्योहार हमें कुछ जीवन में नया करने का उत्साह प्रदान करता है, कुछ अच्छा करने का या व्यवहार में लाने के लिए वह प्रेरित करता है। तो नाग पंचमी का रहस्य वह इसको कैसे मनाते हैं इसके जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि शास्त्रों में वर्णन आता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा 3.5 लपेटे लिए हुए हैं, यानी ऊर्जा के 3 कुंडल बने होते हैं। 3.5 कुंडल में सोई हुई होती है। सुप्तावस्था में नाग या सांप सोया हुआ है, जो मूलाधार, जो संसारिक व्यक्ति के शरीर में मूलाधार में उसका मुंह रहता है, यानी मूलाधार चक्र में उसका मुंह धसा रहता है। और यह कार्य, यानी यह सांप जो है या नाग जो है, यह अपनी 5 इंद्रिय या 5 मुंह एक तरह से कह लीजिए, उसके द्वारा यह संसार में देखता है, वह खुलता है, वह करता है। तो यह कार्य 5 इंद्रियों के द्वारा बाहर संसार में मदमस्त व आनंद या भोग विलास में मस्त रहता है, खोया रहता है, यानी आध्यात्मिकता का जो एक लक्ष्य है उसे भूल जाता है, ईश्वर को भूल जाता है। लेकिन यह क्या है, संसारिकता में लिप्त रहता है। लेकिन आज नागपंचमी के दिन ऐसा संकल्प लेने का दिन है, यानी आज नागपंचमी हम मना रहे हैं, तो यह केवल एक संकल्प का दिन है कि हमें जो है, अब जो हमारा जो ऊर्जा रूपी नाग है, सांप है, वह संसार रूपी बाहर संसार में अपने 5 मुंह के द्वारा या 5 इंद्रिय रूपी मुंह के द्वारा मस्त है और ईश्वर को भूल गया है। तो ऐसा संकल्प ले कि हम आध्यात्मिक उन्नति करें, ईश्वर की ओर बढ़ें, जो हमें मोक्ष व निर्वाण प्राप्त करा सकता है, पुनर्जन्म खत्म करा सकता है, भव सागर से पार करा सकता है। तो ध्यान योग के द्वारा मूलाधार में सोई हुई ऊर्जा, कुंडलिनी ऊर्जा या नाग या सांप को ऊर्ध्वगामी किया जाता है। यानी यह अब संसारिक व्यक्ति का तो यह मूलाधार चक्र में सोया हुआ है, लेकिन यदि कोई साधक ऐसा आज के दिन ऐसा संकल्प लेकर के अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहता है, तो वह इस सोई हुई ऊर्जा या नाग को ऊर्ध्वगामी करके तो ध्यान योग के द्वारा मूलाधार में सोई हुई ऊर्जा या कुंडलिनी ऊर्जा या नाग या सांप को, जिसके 5 मुंह, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, इनको ध्यान योग के द्वारा संसारिकता से हटा करके, जो इनके जो यानी एक प्रत्येक इंद्रिय का एक विषय होता है, तो उनसे हटा करके ईश्वर में इन इंद्रियों को करना होता है। तो ऊर्जा या नाग या सांप को ऊर्ध्वगामी करके सहस्रार चक्र में पहुंचाना होता है या सहस्रार चक्र तक ले जाना होता है। इसके लिए माध्यम होता है ध्यान योग या नाम जप या मंत्र जाप। अन्य सभी धर्मों में से अलग अलग तरीका या अलग अलग नामों संज्ञा दी गई है। आपने देखा भी होगा, यानी जो कुछ पूर्व के हमारे जो संत महापुरुष रहे हैं, उनके पीछे 5, उनके सिर के पीछे 5 नागों का आशीर्वाद या छाया रहती है, छत्र छाया रहती है। आपने देखा होगा कि जो ध्यान योगी हुए हैं, उनके सिर पर या नागों या सांप के 5 मुंह दिखाए जाते हैं। वह इसकी ओर इंगित करते हैं, संकेत करते हैं कि अपनी मूलाधार चक्र में सोए हुए नाग को उठा करके ऊपर सहस्रार चक्र तक लाएं, जो कि हमें निर्वाण प्राप्त कराता है, मोक्ष प्राप्त कराता है, जो कि इस मनुष्य शरीर धारण करने का परम लक्ष्य व उद्देश्य होता है। यानी अपने महानतम लक्ष्य को आप प्राप्त करें और इस दिन नागपंचमी के दिन ऐसा संकल्प लेकर अपनी सोई हुई ऊर्जा या नाग को उठा करके सहस्रार चक्र तक ले जाएं। आइए इस ओर बढ़े, ध्यान योग करें। सतनाम सत्संग।